हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ दी करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड फॉर योर अपकमिंग यूकेपीएससी एपीओ 2021 विच इज़ टू बी हेल्ड ऑन 21 नवंबर। तो 21 नवंबर को आपका यूकेपीएससी एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ जो करंट अफेयर जो 2021 के करंट अफेयर्स है, 2019 और 2020 के भी होंगे। साथ ही साथ आई ऑल्सो डिस्कस विथ यू द स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर बात करूं तो हिस्ट्री से बहुत ही अच्छे अमाउंट पे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आज मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगी, साथ में लिटरेचर के भी क्वेश्चंस रहेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस रहेंगे नोबेल प्राइज की, इस ईयर के नोबेल प्राइज के, और alongside the important current affairs which is expected in this examination. So let us start. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तराखंड के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह was sworn in as the न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, चीफ जस्ट इनका जो हाई कोर्ट है इट इज सिचुएटेड इन नैनीताल एंड द चीफ जस्टिस इज RS चौहान। Then India's highest altitude herbal park was inaugurated at Mana village close to the Indo-China border in UK's Chamoli district. It is situated at a height of 11,000 feet. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भूलिएगा नहीं। इंडिया हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क जो है इट इज इनाग्रेटेड एट मना विलेज। मना विलेज जो है वो चामोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इट इज नियर बाय टू इंडो चाइना बॉर्डर। इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो गेमिक गार्डन was inaugurated by social activist Anup Nautiyal in Deoban area of Chakrata town of Dehradun. ये भी नया है। फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो है वो देवबन एरिया जो कि चक्राता टाउन देहरादून डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उसे इनॉग्रेट किया गया है। पुष्कर सिंह धामी sworn in as the 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड रिप्लेस तीरथ सिंह रावत। तो पुष्कर सिंह धामी जी से पहले तीरथ सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू चीफ मिनिस्टर एंड ही इज द करेंट 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं स्कीम के बारे में जान लीजिए। यूके CM धामी लॉन्चेस वात्सल्य योजना फॉर चिल्ड्रन ऑर्फेंड बाय कोविड। सो ये वात्सल्य योजना जो है ये नया स्कीम लॉन्च किया गया है। टोटल ऑफ 106 चिल्ड्रन वेर गिवन एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो इस स्कीम के मुताबिक कोई भी बच्चा जो अगर इफ ही हैज लॉस्ट सिंगल पेरेंट और बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, so he will be eligible for the fund under the scheme, and according to that ₹3,000 will be transferred through direct benefit transfer in his bank account, in that child's bank account. And the CM also announced to provide 5% reservation to orphan children of government employees. ये भी बहुत important है। वैसे children जिनके parents they were already in Uttarakhand government and those parents due to COVID-19 have died. So in that cases children of those parents will be given 5% reservation in government departments jobs. Then UK will soon have a snow leopard conservation center. The conservation center will be set up in उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली 2020 की न्यूज़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम जो था वो लास्ट एग्जाम 2016 को हुआ था एंड द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड जस्ट डे आफ्टर टुमारो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप 2019 और 2020 के भी जो करंट अफेयर्स है जो इम्पोर्टेंट वाले उनको आप ध्यान में रखें। तो ये पहला एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर होने वाला है एंड इट विल कम अप इन दी उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन एरिया। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये होने वाला है। अदर फैक्ट्स अबाउट उत्तराखंड अब ये जान लेते बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, नेमली कुमाऊं एंड गढ़वाल। गढ़वाल हैज 7 districts and Kumaon region has 6 districts. There are total number of 13 districts. तो पूरा मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। कुमाऊं जो है उनके पास बस 6 डिस्ट्रिक्ट है और गढ़वाल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में 7 डिस्ट्रिक्ट है। गढ़वाल सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उत्तराखंड का। अब 2011 सेंसस के बारे में जान लेते हैं एंड सॉरी अबाउट दिस दिस मर्जिंग ऑफ द फाइल, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा था नहीं तो इसलिए मैंने अपना रिटन नोट्स ही आप लोग के साथ शेयर किया, नहीं तो अगर टाइम होता तो मैं स्लाइड्स के थ्रू भी बना सकती थी।
हाई लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट देहरादून, ये 2011 से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस एग्जाम में, तो ये जान लीजिए हाई लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो देहरादून है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ की मतलब कि इंक्रीमेंट हुई है, दिट इज उधम सिंह नगर। हरिद्वार इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके बाय पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हरिद्वार में है। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके में उत्तराखंड इस रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में सबसे कम पॉपुलेशन है और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट जो है वो रुद्रप्रयाग में ही है। अब हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे ट्रीटी ऑफ सुगौली की। So it is actually established boundary line of Nepal, and it was signed on 2 December 1815 and ratified on March 1816 between East India Company and Gurkhas following the Anglo-Nepalese War, which went on between 1814 to 16. This treaty evicted Nepalis from Garhwal and Kumaon across the Kali River and ended the 12-year occupation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो जो प्रेजेंट है जो नेपाल है, सो अर्लियर जो पूरा जो हमारा जो उत्तराखंड का स्टेट था, इट वाज एक्चुअली वंस रूल्ड बाय द नेपालीज, गुरखास भी जिनको बोला जाता है। एंड बाय दिस ट्रीटी एक क्या कहते हैं, एक वॉर हुआ था ऑल्सो नोन एज एंग्लो नेपलिस वॉर 1814 टू 1860, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे मतलब कि क्या कहते हैं स्मॉल स्टेट के जो भी किंगडम्स के जो भी क्या कहते हैं रूलर से, उन्होंने भी इसे पार्टिसिपेट किया, जिसमें गढ़वाल किंगडम भी शामिल था। और उसके बाद उसमें नेपलिस की हार होती है, और नेपलिस के हार के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है। इस ट्रीटी को बनाया जाता है और इस ट्रीटी से ही नेपाल का जो कंट्री है वो बनता है। एंड इट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड द रिवर काली, तो काली रिवर के उस साइड में नेपाल है और इस साइड में है हमारा उत्तराखंड। देन काटियोरी किंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काटियोरी किंग्स जो है, द फाउंडर किंग इज वासुदेव, एंड वासुदेव इज ही इज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ आदि शंकराचार्य। तो इनके टाइम पे शंकराचार्य की जो भी फिलॉसफी थी उनको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कि स्प्रेड किया गया, एंड ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ शंकराचार्य। And the king Vasudeva was actually a Buddhist, but later he converted himself into Hindu. अर्लियर कैपिटल वॉज जोशीमठ कुमाऊं, तो ये एक्चुअली काठियावाड़ी किंग्स थे, कुमाऊं के रूलर थे, एंड देयर अर्लियर कैपिटल वॉज इन जोशीमठ, लेटर शिफ्टेड टू बाजीनाथ इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, देन नोन एज कार्तिकेयपुरा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बाजीनाथ जो है इनको इसे जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है इससे पहले क्या नाम से जाना जाता था, दिस इज कार्तिकेयपुरा ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ काठियावाड़ी किंग्स। लेटर दे वर डिस्प्लेस्ड बाय चांद किंग्स। सो चांद किंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने काठियावाड़ी किंग्स को रिप्लेस किया। उसके बाद हम गढ़वाल में आ जाएंगे। वैसे उसके बाद भी है कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब क्या कहते हैं पेज में बताती हूँ। अब आते हैं गढ़वाल किंगडम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर इज कनकपाल, प्रोजेनिटर ऑफ राजपूत पवार डायनेस्टी, सो he actually belonged from Rajput Pawar dynasty. The founder is Kanakpal. It consisted the present day टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो अभी का जो टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है इसके जो मतलब ये जो इट वॉज वंस अपॉन ए टाइम रूल्ड बाय द गढ़वाल किंग कॉल्ड कनकपाल। दिस फॉर्मर स्टेट एक्सीडेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1949। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये जो टेहरी गढ़वाल जो था इट वॉज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट स्टेट, लेटर इट वॉज मर्ज्ड इन इंडिया इन द ईयर अगस्त 1949। ये आप याद रखिएगा। बैटल ऑफ खुरबुरा, ये बैटल ऑफ खुरबुरा आल्सो रिलेटेड टू द गढ़वाल किंगडम, fought in 1809 between Pradyuman Shah and Gorkha. The Garhwal kings went into exile in British territory as the Gorkhas began their 12-year rule in Garhwal region. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो उत्तराखंड जो था it was actually under the capture of Gorkhas from Nepal. तो क्या हुआ कि यही टाइम था, एंड इन दिस टाइम ओनली द नेपलिस कैप्चर्ड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, देन गढ़वाल किंगडम एंड लेटर कुमाऊं। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ही नेपलिस ने राज किया था, और ये बैटल ऑफ खुरबुरा था, और इसी से ही गोरखास की एम्पायर की शुरुआत होती है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और इट वॉज फॉट बिटवीन प्रद्युमन शाह एंड गोरखा। उसके बाद फतेह शाह नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गढ़वाल किंगडम, फतेह शाह।
ही फॉट द आर्मी ऑफ 10th सिख गुरु गोविंद सिंह आर्मी, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ भांगनी इन 1688। तो इनके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गढ़वाल के जो रूलर थे, सबसे पहला तो इनको एस्टैब्लिश करते कनकपाल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट इज फतेह शाह, जिन्होंने जो सिख के जो 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी आर्मी से ये लड़े थे। एंड दैट बैटल इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ भांगनी। अब चांद किंग्स की बात करते। चांद किंग्स वर द रूलर्स ऑफ कुमाऊं। काटवारी भी कुमाऊं के रूलर थे और चांद किंग्स भी कुमाऊं के ही रूलर थे, लेकिन ये जो थे इन्होंने गढ़वाल रीजन पे भी थोड़ा बहुत इनके अंडर, मतलब कि ये जो गढ़वाल रीजन भी था इनके ऊपर भी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रही है। फाउंडर इज सोमचंद, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। एस्टैब्लिश्ड इट्स कैपिटल इन चंपावत। तो चांद किंग का जो कैपिटल था इट वाज इन चंपावत। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर क्या कहते हैं काठियोड़ी की बात करूं, तो इनका जो था वो था कार्तिकेयपुरा। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। हाँ जी, इनका कार्तिकेयपुरा ही रहा है। और चांद किंग का पहले जो था, चांद किंग का रहा है आपका चंपावत। पहले था चंपावत, लेटर कैपिटल वाज शिफ्टेड टू अल्मोड़ा इन राजा कल्याण चंद। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पहला इनका कैपिटल था एंड लेटर इट वाज शिफ्टेड टू अल्मोड़ा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा कल्याण चंद। रुद्रचंद शाह was contemporary of Akbar. Akbarnama mentions him one of the great landlords of India. तो रुद्रचंद जो थे वो चांद किंग के अनदर बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे और कहा जाता है कि ही वॉज मेड टू लाहौर टू मेट किंग अकबर एंड अकबरनामा ऑल्सो मेंशंस हिज नेम। देन अकबरनामा मेंशंस हिज नेम एज वन ऑफ द ग्रेट लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा कि ही वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल रूलर अकबर। लक्ष्मीचंद कंस्ट्रक्टेड बागनाथ टेम्पल बागेश्वर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बागेश्वर टेम्पल किसने बनाया। लक्ष्मीचंद ने बनाया था। He was actually the son of Rudrachand. Binsar from Almora was a summer retreat of the Chand Kings. तो समर रिट्रीट जो रहा है बिनसर रहा है, जो कि अल्मोड़ा में है चांद किंग्स का। लास्ट रूलर रहा है महेंद्र चंद। सो इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय सोमचंद, द लास्ट रूलर वाज महेंद्र चंद। Then we'll come to another very important kingdom called Kuninda Kingdom, Himalayan kingdom in the southern areas of modern Himachal Pradesh and far western areas of Uttarakhand. तो उत्तराखंड का जो वेस्टर्न पार्ट रहा है it was also under the control of Kuninda Kingdom. One of the first kings of the Kuninda was अमोघ भूति। तो आई होप साफ साफ दिख रहा है। अमोघ भूति जो रहे वो कुनिंदा किंगडम के सबसे क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। एडिक्ट्स ऑफ अशोका ऑन अ पिलर इज ऑल्सो प्रेजेंट एट कलसी इन द रीजन ऑफ गढ़वाल। ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। एडिक्ट्स ऑफ अशोका जो रहा, इनके टाइम पे बुद्धिस्ट धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया गया था। और एडिक्ट्स ऑफ अशोका जो है इट इज़ एक्चुअली सिचुएटेड इन कलसी इन द रीजन ऑफ गढ़वाल। नेक्स्ट आते हैं, अब हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। ग्रैंड स्लैम 2021 आपको पता ही होगा। ग्रैंड स्लैम मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स ऑफ टेनिस। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो है कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन। उसका सबसे पहले हम विनर्स जान लेते हैं क्योंकि पूछा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। वुमेन सिंगल हैज बीन वन बाय नेओमी ओसाका। मिक्स डबल्स रहा है बारबरा क्रेजिकोवा एंड राजीव राम ऑफ यूएस। French Open again won by men's singles. In men's singles, Novak Djokovic, Serbia. Women's singles, Barbara Krejcikova. Then Wimbledon 2021, men's single again won by Novak Djokovic and 20th Grand Slam title equaling Roger Federer and Rafael Nadal. So by winning this Wimbledon title, Novak Djokovic actually equaled his 20th Grand Slam title along with Roger Federer and Rafael Nadal. Then women's single has been won by Ashley Barty. यूएस ओपन की बात करें तो मेन सिंगल में डैनियल मेडवेडेव ने जीता था आफ्टर डिफीटिंग नोवाक जोकोविच। एंड वुमेन सिंगल्स हैज बीन वन बाय एमा रैड्युकैनु ऑफ ब्रिटेन। अब नोबेल प्राइज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 हैज बीन वन बाय साइकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड जॉर्जियो पारसी। तो इन तीनों ने फिजिक्स में जीता था 2021 का। Nobel Prize in Chemistry has been won by Benjamin List and David W.C. Macmillan. अब मेडिसिन की बात करते हैं तो इट हैज़ बीन वन बाय 2 persons, डेविड जूलियस एंड आर्डेम पुटापोशियन। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये पूछा गया था अब्दुल रज़ाक गुरना।
और अगर नोबेल पीस प्राइज 2021 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैज बीन वन बाय मारिया रेसा एंड डिमिट्री एंड्रियाविच मुराटोव. So both this person have won the Nobel Peace Prize 2021 for their journalism. उसके बाद अब हम स्वॉर्जेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस की बात करते हैं. वैसे ये प्राइज नोबेल नहीं देती है, इट इज एक्चुअली अवॉर्डेड बाय स्वॉर्जेस रिक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस. तो अगर इसकी बात करो तो देयर आर 3 पर्सन्स, डेविड कार्ड, जोशुआ टू एंग्रिस्ट एंड ग्वाइडो डब्ल्यू इम्बेंस. सो दिस 3 persons have won the economics prize, also sometimes known as Nobel Economics Prize. UN World Happiness Report 2021, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो दिस ईयर फिनलैंड टॉप्स द लिस्ट. एंड अगर इंडिया की मैं रैंक करूँ तो इंडिया का रैंक है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज, जो कि अच्छा रैंकिंग ऑब्वियसली नहीं है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 2021, जिसमें इंडिया की रैंक है 101st. उसके बाद हम टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की बात करते हैं. अगर मैं टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करूं तो इट वाज एक्चुअली शेड्यूल्ड फॉर 2020, बट ड्यू टू कोविड-19 the examination the sports was conducted in the year 2021 in Tokyo, which is in Japan. अब चलिए बात करते हैं इसकी फर्स्ट गोल्ड मेडल. तो हमारी इंडिया से फर्स्ट गोल्ड मेडल जिसे जीता है दैट इज अवनी लिखारिया इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, ये याद रखिएगा. सेकेंड सुमित एंटिल, ही वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो. और 3 प्रमोद भगत की बात करूं तो ही वॉन गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन मेन सिंगल्स. वैसे 2 और लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था जिनका मैंने अभी जिक्र नहीं किया है क्योंकि दिस आर द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एनी स्पोर्ट्स. टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करती हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा जिसने गोल्ड जीता था इन जैवलिन थ्रो एंड हिज मैक्सिमम थ्रो वाज 87.58 मीटर. मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग सिल्वर जो इसने 49 kg कैटेगरी में जीता. रवि दहिया सिल्वर 57 kg कैटेगरी में जीता है. पीवी सिंधु हैज वन ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन. लवलीना बॉर्गेन हैज वन ब्रॉन्ज इन बॉक्सिंग. इंडिया मेंस हॉकी टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे हैव वन ब्रॉन्ज. और बजरंग पुनिया को भी ब्रॉन्ज मिला है 65 kg कैटेगरी. अब क्रिकेट की बात करते हैं. क्रिकेट का क्वेश्चन नहीं ऐसे कैसे हो सकता है. विराट कोहली रीच 10,000 रन मार्क इन ऑल फॉर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट इन IPL मैच बिटवीन RCB एंड मुंबई इंडियंस इन दुबई. सो जो हमारा क्या कहते हैं IPL मैच जो हुआ था, IPL मैच में विराट कोहली ने एक्चुअली कवर्ड 10,000 मार्क्स. ही रीच 10,000 मार्क्स इन रन्स and in a match between RCB Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians in Dubai. तो ये आप याद रखिएगा इन ऑल फॉर्मेट्स इन T20 क्रिकेट. उसके बाद अब हम बात करेंगे अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज 2021 ऑल्सो नोन एज मालाबार नेवल एक्सरसाइज. एंड लेट मी टेल यू क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड दिस टाइम दिस द सेकेंड एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज. क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. एंड दे पार्टिसिपेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा. देन इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में जान लेते हैं. PM किसान मानधन योजना. इट इज लॉन्च्ड ऑन 12th of September 2019. A minimum fixed pension of ₹3,000 to the small and marginal farmers on attaining the age of 60 years. बहुत ही अच्छा स्कीम रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम आपके साथ मैंने सोचा मैं डिस्कस कर लूँ. तो ये 2019 में से लॉन्च किया गया था और इसके मुताबिक कुछ आपको बहुत ही नॉमिनल फीस जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं दे हैव टू पे अ नॉमिनल प्रीमियम एवरी मंथ एंड वंस दे रीच द एज ऑफ 60 ईयर्स दे विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग 3,000 मंथली पेंशन. दूसरा आता है PM किसान सम्मान निधि. Farmers to get ₹6,000 per annum as minimum income support announced in budget 2019 on 1st of February 2019. So PM Kisan सम्मान निधि जो है it was actually announced by Mr. Piyush Goyal and it was announced during the Union Budget of 2029. और इसके मुताबिक जो 6,000 की जो अमाउंट है, जो राशि है, वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी. टू स्मॉल अगेन I'm not all the farmers are eligible, not just small and marginal farmers. तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है. आप कुछ अलग अलग जान लेते हैं.
जो जो इम्पोर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कुंभ मेला 2021 इस साल का जो रहा है वो महाकुंभ हुआ था, जो हरिद्वार में हुआ था। अब मैं बता दूं महाकुंभ क्यों है, क्योंकि ये 12 साल में एक बार आता है। और उसके बाद कहते हैं मिल्खा सिंह डाइड एट द एज ऑफ 91। सो जो हमारे बहुत ही क्या कहते हैं धुरंधर एथलेटिक्स जो रहे हैं, हमारे इंडिया के गौरव जो रहे हैं, उनका निधन हो जाता है ड्यू टू कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एट द एज ऑफ 91 एंड ही वाज द ओनली पर्सन टू विन 400 गोल्ड मेडल इन 400 मीटर एट एशियन गेम्स। उसके बाद 149 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव एंड्स in JNK. The Darbar move was a biannual practice in which the government functions for 6 months each in 2 capitals of Jammu and Kashmir. Lieutenant Governor Manoj Sinha ended the practice as the administration has completely transitioned to e-office. 149 ईयर ओल्ड का जो दरबार ट्रेडिशन है जो JNK का होता था, ये कुछ नहीं होता था जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि JNK हैज़ 2 कैपिटल, समर एंड विंटर कैपिटल। तो ये 6-6 महीने में इनकी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिस चेंज हो जाती थी एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। तो इसलिए जो उनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उन्होंने जो रहे अभी भी है, उन्होंने इस प्रैक्टिस को एंड कर दिया है बिकॉज नाउ द ऑफिस ट्रांजिशन टू ई ऑफिस। अब सब कुछ इंटरनेट पे ही होने लगा है, सो दे हैव स्टॉप दिस प्रैक्टिस। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है आपके? दिस गिरिराज सिंह। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप इसमें से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक conferred with international invincible gold medal for 2021। तो उनको ये अवार्ड मिला है। ही इज फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये आप याद रखिएगा कि जो पहले के जो HRD मिनिस्टर जो रहे हैं उनको इस क्या कहते हैं अवार्ड से सम्मानित किया गया है एंड ही एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर जो है अभी है धर्मेंद्र प्रधान। पहले क्या था वो इनका जो डिपार्टमेंट का नाम, ये मिनिस्ट्री का नाम अभी चेंज हो चुका है। पहले HRD मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसे एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है एंड द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर इज धर्मेंद्र प्रधान। फर्स्ट डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट टू बी सेटअप इन द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। जो फर्स्ट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है इट विल बी सेटअप इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़। UK डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस एंड एपिडेमिक। सो ये थोड़े पुराने न्यूज़ है कि यहाँ पे ब्लैक फंगस को एज एन एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया था। फायर इन द माउंटेन is the only entry from India at the Sundance Film Festival 2021 and its director is Ajit Pal Singh। ये याद रखिएगा फायर इन द माउंटेन, सो इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट फायर ऑफ उत्तराखंड जो कि ऑलमोस्ट हर साल ही होता है। लेकिन जो क्या कहते हैं जो 2019 का जो हुआ तो वो कुछ ज़्यादा ही भयानक था। तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी एंड इट वाज स्क्रीन्ड प्रीमियर्ड इन द सनडांस फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद ये याद रखिए कि वीर डांस करके कुछ है, तो ये इनका उत्तराखंड का अपना क्या कहते हैं एक लोक नृत्य है। ये आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि वीर डांस कहाँ का लोक नृत्य है तो आप कह सकते हैं उत्तराखंड का है। उसके बाद हम आते हैं नवंबर के करंट अफेयर्स में, मैं बिल्कुल फटाफट आपको करवा दूंगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क इज सिचुएटेड एट भाडला इन राजस्थान। 52nd International Film Award will be held in Goa. Norovirus and it's actually an animal borne disease and the first case has been emerged in Kerala. 6th edition of शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस आर्मी। ये याद रखिए जो शक्ति एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और फ्रांस आर्मी के बीच में होता है। इजिप्ट टू होस्ट COP27 क्लाइमेट समिट इन 2022। इस साल का जो क्लाइमेट समिट COP26 राइट वाज हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड और नेक्स्ट ईयर होने वाला है इजिप्ट में। इंडिया रैंक्स 10th इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 और इसमें डेनमार्क का जो रैंकिंग रहा है इट हैज टॉप द लिस्ट। 11th नवंबर सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाई लेन रोड टनल कॉल्ड सेला टनल इज बीइंग बिल्ट ऑन बालीपारा चारदुआ टवांग नियर इंडो चाइना बॉर्डर। ये याद रखिएगा ये वर्ल्ड्स का सबसे अगर बने तो ये लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड होने वाला है, ऑल्सो नोन एज सेला टनल। उसके बाद नवंबर 15 डिक्लेयर्ड एज जनजातीय गौरव दिवस। ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट रेस्टोर्ड नो इट्स नॉट नेसेसरी।
November 10th celebrated as World Science Day. This is important. And this year the theme was Building Climate Ready Communities. USA becomes 101st member to join International Solar Alliance. ये याद रखिएगा. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन was launched on September 27, 2021. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. November 9 celebrated as Legal Services Day. तो वैसे तो मैंने इसमें लिखा है नवंबर का करंट अफेयर्स, बट it also has questions from the month of August as well as June, July or the later months. उसके बाद ये है उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड एज मेजर एयरपोर्ट. ये याद रखिएगा. 21st उत्तराखंड फाउंडेशन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन November 9. यूके वाज क्रिएटेड इन 2000. बहुत इंपॉर्टेंट है. इस साल 21st उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया और एंड इट वाज क्रिएटेड ऑन November 9 इन द ईयर ऑफ 2020. एंड बॉर्डरिंग स्टेट ये पढ़ लेते हैं. तो इसके बॉर्डरिंग स्टेट की अगर बात करूँ तो नेपाल, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. तो ये 5 बॉर्डरिंग स्टेट है. 2 इंटरनेशनल बॉर्डरिंग स्टेट्स जो है वह नेपाल एंड तिब्बत. उसके बाद हम बात करेंगे द गंगा मशाल स्टार्टेड इस जर्नी फॉर्मली फ्रॉम ऋषिकेश एंड हरिद्वार इन यूके on November 8, 2021 एंड विल ट्रैवल टू टोटल ऑफ 23 स्टेशंस अलोंग रिवर गंगा. इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड फ्लिपकार्ट. जस्ट अ सेकेंड. Ministry of Rural Development and Flipkart has signed MOU for the दीन दयाल अंत्योदय योजना. ये भी इम्पॉर्टेंट है. और उसके बाद इंडिया सेलिब्रेट्स 5th एनिवर्सरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन on November 8, 2021. इट वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर 2016. सो दिस ईयर जो हमारा डीमोनेटाइजेशन जो लगाया गया था November 2016 का, दिस ईयर वी हैव सेलिब्रेट द 5th एनिवर्सरी. PM Modi laid the foundation stones and dedicated several development projects in Kedarnath on November 5, 2020. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. PM inaugurated the Samadhi of Adi Shankaracharya and unveiled the statue of Adi Shankaracharya. So जो फ्लड्स जो आज 2013 के जो फ्लड्स आए थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं कि विध्वंस हुआ था. और उसके बाद ये जो समाधि जो था वो भी काफ़ी टूट फूट गई थी, जिसे दोबारा इसे रिनोवेट करके इसे इनॉग्रेट किया गया और एक नया स्टैचू आदि शंकराचार्य जी का यहाँ पे सिचुएट किया गया है. उसके बाद हम बात करते हैं विच वन इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद हम आते हैं आपका 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो 2021 में हुए थे. अब इसमें हम बता देते हैं. बेस्ट हिंदी फिल्म रही है छिछोरे. बेस्ट फीचर फिल्म रही है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी. बेस्ट एक्टर रहा है मनोज वाजपेयी फॉर भोसले एंड धनुष फॉर असुरन विच इज इन तमिल लैंग्वेज. बेस्ट एक्ट्रेस रहा है कंगना रनौत फॉर पंगन मणिकर्णिका. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही है पल्लवी जोशी फॉर द ताशकेंट फाइल्स. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं विजय सेतुपति फॉर सुपर डिलक्स इन तमिल. बेस्ट डायरेक्शन है संजय पूरन सिंह चौहान फॉर 72 हुरे. और 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2019 का 2021 में दिया गया है एंड इट हैज़ बीन गिवन टू रजनीकांत. और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और भी एक इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ जो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है लिटरेचर के बारे में. सरस्वती सम्मान 2020. तो आप सुन लीजिए. तो 2020 का जो सरस्वती सम्मान इट हैज़ बीन गिवन टू शरण कुमार लिम्बाले. 2019 में रहा है वासुदेव मोही. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. व्यास सम्मान इन 2021 इट हैज़ बीन गिवन टू प्रोफेसर शरद पगारे. और ज्ञानपीठ जो 2019 है इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू अकितम नंबूदरी एंड ही इज अ मलयालम पोएट. तो अब मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है वो कम टाइम पे मैंने डिस्कस कर दिया है. और ये जो मैंने आपसे जो भी डिस्कस किया इट इज़ दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आप चाहे तो अगर आपको जो भी आपके दिमाग में आए आप उसको बार बार रिवाइज करते जाइए. और लॉ का तो सही है, मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो भी शेयर किया हुआ